नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या इंडिया गठबंधन बिखर रहा है? ऐसे कैसे मोदी को देंगे शिकस्त? देखिए इस खास समीक्षात्मक खबर में इसी विषय पर एक विश्लेषण। मोदी को शिकस्त देने के लिए बना इंडिया गठबंधन क्या अब बिखर रहा है? दिसंबर के बाद भाजपा के लिए स्थितियां काफी बदल गई हैं। आगामी चुनाव के लिहाज से भाजपा के लिए हालात अब बेहतर नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत के 2 दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए बीती जुलाई में एक महागठबंधन बनाया था। इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दल शामिल थे। इसका नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस था। इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी, ताकि एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी जा सके। भारत की बहुदलीय फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सत्ता में आ जाती है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि ऐसे में एक बटा हुआ विपक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाता है। बता दें कि साल 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा पार्टी को 37% वोट मिले थे, जिसके दम पर वह 543 सीटों में से 303 सीट जीतने में सफल हुए। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी शुरुआत के 6 महीनों के बाद ही अब बिखरता नजर आ रहा है। इस दिशा में सबसे ताजा झटका क्षेत्रीय नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार ने अब से मात्र 18 महीने पहले अपने पार्टी के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए से किनारा किया था और अब भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों को जीतने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि भारत की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से मिले इस झटके ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उन्हें एक वक्त इंडिया गठबंधन के पीएम यानी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा था। भारतीय राजनीति में शोध करने वाले लोग कहते हैं कि उनका जाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि गठबंधन चल ही नहीं रहा है। यही काफी नहीं है, गठबंधन से जुड़े 2 अन्य दलों आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है, किनारा करते हुए दिख रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे की संभावना ना के बराबर है। इस गठबंधन में यह सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मोदी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। भाजपा ने दिसंबर में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अहम हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है। इसके बाद जनवरी में नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके आगामी चुनाव के लिए एक तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस दिखता है, क्योंकि इस पार्टी की देश के लगभग हर राज्य में मौजूदगी है। कई मायनों में यही इस गठबंधन की कमजोरी का कारण भी है। कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में सिर्फ 20% मत हासिल किए थे और अब भी वो सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। विपक्षी गठबंधन का हर दूसरा सदस्य पूरे गठबंधन के हित से पहले अपना स्वार्थ देख रहा है। क्षेत्रीय दलों को सिर्फ अपने राज्य से मतलब है। अगर ये लोग संसदीय चुनाव में हार भी जाते हैं तो उनके पास राज्य तो होगा ही। कौन किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, संघर्ष तो इसी बात पर है। जानकारों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन भाजपा के हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों की काट नहीं खोज पा रहा है। भाजपा के नैरेटिव को मीडिया, बिजनेस और समाज के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल है, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। गठबंधन मोदी सरकार की नौकरियों के मोर्चे पर विफलता को रेखांकित करता रहता है। ये दल भाजपा के मुस्लिम विरोधी बयानों, मीडिया पर कथित हमलों और सियासी विरोधियों की प्रताड़ना का विरोध करते रहे हैं। बता दें कि ये दल दिसंबर में संसद से निलंबित किए गए 140 विपक्षी सांसदों के मुद्दे पर भी एक मत थे। देखने में आया है कि विपक्षी गठबंधन में कोई वैचारिक एकरूपता नहीं है जो उन्हें इकट्ठा रख पाए। विशेषकर भाजपा और मोदी के हिंदू राष्ट्रवाद की काट उनके पास फिलहाल तो दिख नहीं रही। भाजपा लोकप्रिय नेता, कुशल संगठन और अच्छे संसाधनों वाली पार्टी है, उससे लड़ना आसान नहीं है।
ऐसे में अगर आगामी लोकसभा चुनाव जो कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं, उसमें अगर इंडिया गठबंधन कांग्रेस को, भाजपा यानी एनडीए को कड़ी टक्कर देनी है तो अपनी रणनीतियों को और कुशाग्र करना पड़ेगा।